हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर यानी आईयूपीएसी का नामकरण पढ़ेंगे, जो कि हमारे क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आईयूपीएसी के फुल फॉर्म की बात करते हैं तो बेटा आईयूपीएसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये फुल फॉर्म होता है जो 1 नंबर में पूछा जाता है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ़ कार्बन और उनका रूट वर्ड क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से पूरी कहानी स्टार्ट होने वाली है। ओके, चलिए सबसे पहले बेटा बात करेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ़ कार्बन एटम अगर 1 है तो उसको हम मेथ पढ़ते हैं। नंबर ऑफ़ कार्बन यानी 2 कार्बन के एटम है तो उसको एथ पढ़ते हैं। नंबर ऑफ़ कार्बन एटम 3 है तो उसको हम पढ़ते हैं प्रोप। 4 है तो ब्यूट पढ़ेंगे। 5 है तो पेंट। ऐसे ही 6 है तो हेक्स। 7 है तो हेप्ट। 8 है तो ऑक्ट। 9 है तो नॉन पढ़ेंगे और 10 है तो डेक पढ़ेंगे। ठीक है, इनको आना मतलब ये रूट वर्ड आना बहुत ज़रूरी है नंबर ऑफ़ कार्बन एटम, क्योंकि इसी से पूरी कहानी स्टार्ट होगी। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं बेटा एल्केन्स की, तो कई सारे हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, क्रियात्मक समूह होते हैं। उनमें से पहला हम बात करेंगे एल्केन। किसकी बात करेंगे बेटा? एल्केन। एल्केन्स। और एल्केन्स का जो क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप जिसे बोलते हैं हिंदी में, तो फंक्शनल ग्रुप होता है क्या बेटा? तो वो सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, ये समझ गए होगे कि एल्केन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है बेटा। अब देखो यहाँ पर अगर आपसे 2-3 कंपाउंड बनवाए, जैसे आपसे पूछे कि मीथेन कैसे बनेगा। ठीक है, मीथेन कैसे बनेगा, तो मीथेन में क्या है? मेथ प्लस एन, मीथेन बना। और मीथेन बनेगा, मेथ का मतलब कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम, कितने? 1। अब इसके चारों ओर हम बैलेंस ही फिल कर देंगे, ये इस तरीके से। अब ये क्या बन गया बेटा? ये बन गया हमारा मीथेन। क्या बन गया? मीथेन। ऐसे ही अगर बेसिक से चलेंगे बेटा, आपसे पूछे कि एथेन का संरचना सूत्र या स्ट्रक्चर बनाइए, ये पहला हो गया। दूसरा, एथेन बनाना है तो एथ का मतलब कितने कार्बन एटम? 2 है ना। एन है तो 1 लगाएंगे, बैलेंस ही कंप्लीट करेंगे। यहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन, तो इस कार्बन के पास 1 2 3 4 हो गए, ये बॉन्ड से हो गया। यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये बन गया एथेन का फॉर्मूला। अब ऐसे ही आपसे बोला जाए कि प्रोपेन बताओ प्रोपेन का सूत्र क्या होगा? देखो आपके क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रोप का मतलब कितने कार्बन आइटम होंगे? मेथ एथ प्रोप 3 होंगे। मेथ एथ प्रोप। और हमें प्रोपेन बनाना है तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। इधर हाइड्रोजन जोड़ेंगे, इधर हाइड्रोजन जोड़ेंगे और इधर हाइड्रोजन जोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा CH3 CH2 और CH3। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया एल्केन। ठीक है, एल्केन कैसे बनाओगे, इसमें मेथेन एथेन ब्यूटेन पेंटेन कुछ भी। ठीक है, अब अगर आपसे ऐसे ही कुछ पूछ दिया जाए 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, तो 2 ब्रोमो। अब देखो ब्रोमो की बात करें तो इसको हम Br से, क्लोरो की बात करें तो आपको Cl लगाना है, आइडो की बात करें तो I लगाना है। ठीक है, मेथिल की बात करें तो आप CH3 लगाएंगे, एथिल की बात करेंगे तो C2H5 लगाएंगे। ठीक है, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन, तो मतलब ब्यूट है ना बेटा। ब्यूट का मतलब कितने कार्बन आइटम? 4 कार्बन आइटम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? मेथ एथ प्रोप ब्यूट। ठीक, ऐसे जोड़ेंगे। ये पहला नंबर, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। 2 ब्रोमो है तो 2 नंबर पे ब्रोमो लगा देंगे, यहाँ पर Br लगा देंगे, लग गया। 2 ब्रोमो हो गया।
एक हाइड्रोजन इधर जोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ेंगे, ठीक है बेटा। एक हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा CH3 CH2, इधर क्या हो जाएगा CH यहाँ पर Br और CH3। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर बन गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन का बन गया, ठीक। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा एल्केन कैसे बनाएंगे, ठीक। ऐसे ही हम लोग अब दूसरे क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे, एल्कीन। तो अब हम बात करेंगे बेटा एल्कीन की। एल्कीन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो डबल बॉन्ड होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं हम एल्कीन बनाएंगे कैसे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, अगर हमसे बता दे कि हमें बनाना है एथिलीन, ठीक है, एथिलीन या फिर एथीन। देखो आईपीएसी सिस्टम में हम एथीन बोलते हैं और जो कॉमन नेमिंग सिस्टम होता है उसमें एथिलीन बोलते हैं। तो हम एथीन की बात करते हैं। अगर हमें नाम दिया जाए कि भाई बताओ एथीन कैसे बनाएंगे, तो आपको पता है एथ का मतलब कितने कार्बन, मेथ एथ, एथ का मतलब 2 कार्बन एटम, और ईन है इसलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देंगे, ठीक है। और बैलेंसी देखो यहाँ पर क्या होगा, इसके पास एक हाइड्रोजन यहाँ पर कम है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर कम है, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पर कम है, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पर कम है। तो बनेगा क्या CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया एथीन, ठीक। वैसे ही आपसे पूछे कि आप बताओ भाई दूसरा एग्जांपल ले बनाना है ब्यूटीन। अगर हमें ब्यूटीन बनाना है, ठीक है, ब्यूटीन, ठीक है, तो ब्यूट का मतलब मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ठीक, ठीक है। तो ब्यूटीन बनाना, अब हमसे यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि 1 नंबर पे इन लगाना है या 2 नंबर पे, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर पर इन लगा देंगे, बैलेंसी कंप्लीट करेंगे। तो इसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे, इसके पास 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा। यहाँ पर हम 2 हाइड्रोजन कर देंगे और यहाँ पर हम 3 कर देंगे हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो ये ब्यूटीन बन गया, ठीक है, ये क्या बन गया, ब्यूटीन बन गया बेटा, ओके। अगर आपसे पूछे बेटा, आपसे कहे कि भाई बताओ यहाँ पर आप बताओ कोई भी, मतलब ब्यूटीन के बाद में कोई अपने मन से ले लो, ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो देखो ब्यूट का मतलब मेथ एथ प्रोप और ये ब्यूट। दूसरे नंबर पर इन, तो यहाँ पर ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, दूसरे नंबर पर इन लगाना है, ठीक। तो देखो बैलेंसी कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर देखो इसके पास, इस कार्बन के पास में 1 2 और ये 3 हाइड्रोजन हैं, एक हमें केवल जोड़ देना है, 4 हो गया। इसके पास भी देखो कितने, 2 और 1 3, एक और हाइड्रोजन जोड़ देना है, और इसके पास 1 है तो 3 और जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH, यहाँ पर 1 2 3, एक और होना चाहिए यहाँ पर CH3, ठीक है। ये बन गया बेटा ब्यूट टू इन बन गया। अब यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई समस्या हो तो भाई बताओ। एल्कीन हो गया, हम सिर्फ समझ रहे हैं बेसिक, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, ठीक है। अब एल्कीन के बाद हम बात करते हैं बेटा एल्काइन, ठीक है। एल्कीन के बाद जो हमारा थर्ड क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप होगा वो होगा एल्काइन, है ना। एल्कीन हो गया, अब हम एल्काइन की ओर चलेंगे, ठीक है। किसकी ओर चलेंगे बेटा, एल्काइन, एल्काइन, ठीक है। एल्काइंस के अगर हम उसकी बात करते हैं फॉर्मूला की, तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2 एल्काइन, है ना।
और आईपीएसी नेमिंग में हम इसको क्या बोलते हैं, एल्काइन। ठीक है, तो अब देखो जैसे एथीन बनाना हो हमें दे दिया गया कि एथीन बनाओ, एथाइन हो जाएगा, एथाइन है, आयन लग रहा है, और आयन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड बेटा। तो एथ का मतलब क्या होता है बेटा, एथ का मतलब होता है 2 कार्बन, मेथ एथ, और आयन है तो मतलब ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, एक हाइड्रोजन इधर रख देंगे, एक हाइड्रोजन इधर रख देंगे, ये बन गया एथाइन। एथाइन को कॉमन नेमिंग सिस्टम में अगर बात करें तो जनरल कॉमन नेमिंग सिस्टम में इसको हम जानते हैं बेटा, क्या नाम होता है, एसिटिलीन। ठीक है, कॉमन नेमिंग सिस्टम में इसको हम एसिटिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एसिटिलीन बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ब्यूटाइन, ठीक है बेटा। अब देखो ब्यूटाइन कैसे बनेगा, तो मेथ एथ प्रोप और ये क्या हो गया बेटा, ब्यूट। आयन है तो यहाँ पर अभी हमसे 1-2 नंबर पे नहीं पूछा गया, हम कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन हम पहले नंबर पे लगा लेंगे। 3 और 1 ये 4 हो गया हाइड्रोजन कंप्लीट। इसके पास, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन तो ये है, 1 ये है, मतलब 4 कंप्लीट है। यहाँ पर कितने होंगे, 2, यहाँ पर H3, ये है ब्यूटाइन। और इसको हम लोग साधारण नाम में किस जानते, ये तो आईपीएसी नेम है, ये आईपीएसी नेम है। और कॉमन नेमिंग सिस्टम में हम इसको बेटा किस नाम से जानेंगे, इसको जानते हैं हम लोग मेथिल एसिटिलीन, मेथिल एसिटिलीन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट हो तो भाई कमेंट करके पूछो। मेरे हिसाब से आपको 3 फंक्शनल ग्रुप समझ में आए होंगे, एन, ईन और आयन। इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अभी मेरा उद्देश्य यही है कि आपको बेसिक चीज़ें समझ जाएं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप होगा जो कि बहुत बार पूछा जाता है बेटा, ये फंक्शनल ग्रुप होगा हमारा क्या, एल्कोहल। एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है, जिसे हम लोग हिंदी में क्रियात्मक समूह बोलते हैं, वो होता है सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है बेटा, एल्कोहल का फंक्शनल। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एल्केन से ई हट करके, मतलब समझ लो अगर एल्केन है तो उससे यहाँ से ई हटता है और ई की जगह ऑल जुड़ता है। ठीक है, तो ये बन जाता है हमारा एल्केनॉल। ठीक है, क्या बन जाएगा, एल्केनॉल बन जाता है। ठीक है, आईपीएसी सिस्टम में इसको हम जैसे मेथेनॉल, एथेनॉल, ब्यूटेनॉल, ऑल जुड़ जाता है, नॉल, ऑल, ये सब पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, अब इसके अगर हम सामान्य सूत्र यानी जनरल फॉर्मूले की बात करते हैं तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है बेटा CnH2n+1 और ये OH होता है। ओके, आगे देखो। ठीक है, अब जैसे हमें दे दिया जाए मेथेनॉल, पहला फॉर्मूला, पहला एग्जांपल मेथानॉल। तो मेथेनॉल ये क्या है, ये आईपीएसी नेम है, और इसका अगर हम कॉमन नेम की बात करें, ये आईपीएसी नेम है। और कॉमन की बात करते हैं तो कॉमन में क्या होता है, मेथिल एल्कोहल। ठीक है, मेथिल एल्कोहल होता है। अब इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होता है, तो देखो बेटा मेथ का मतलब 1 कार्बन, और मेथेनॉल है तो OH जोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम हाइड्रोजन जोड़ते हैं ऐसे। ठीक है, तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 CH3OH, ये फॉर्मूला मिल गया हमें क्या, मेथेनॉल या मेथिल एल्कोहल का। इसी तरीके से हम दूसरा एग्जाम्पल बेटा जानते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में क्या होगा, दूसरे एग्जाम्पल में जैसे हम बात करते हैं प्रोपेनॉल 2।
अब हमें अगर प्रोपेनॉल 2 बनाना हो, क्या बेटा, प्रोपेनॉल 2, प्रोपे मतलब आइसोप्रोपिल अल्कोहल, इसको सामान्य भाषा में बोलते हैं। तो प्रोप का मतलब क्या होगा, देखो बेटा, मेथ एथ प्रोप, 1 2 3, प्रोपेनॉल 2 बोला है, मतलब 2 नंबर पे हम क्या जोड़ेंगे, यहाँ पर OH जोड़ेंगे, ठीक है, यहाँ पर H, 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 ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, CH3 C, है ना, CH3, और यहाँ पर इस तरीके से ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। तो समझ में आया होगा आपको, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा, ये बन गया हमारा प्रोपेनॉल 2, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो अगर बेटा हम ईथर की बात करते हैं तो सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, यानी 2 एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे O से, ठीक है। और इसके अगर हम IUPAC नेमिंग सिस्टम की बात करते हैं तो इसको लिखते हैं बेटा एल्कोक्सी एल्केन, ठीक है। एल्कोक्सी एल्केन, ये इसका हम क्या करते हैं, IUPAC सिस्टम या IUPAC पद्धति में इसका नामकरण होता है बेटा, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इसका फंक्शनल ग्रुप, जिसे हिंदी में क्रियात्मक समूह बोलते हैं, समझ में आया होगा। अब हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे हमें स्ट्रक्चर बनाना है मेथॉक्सी मीथेन। अब मेथॉक्सी मीथेन, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मेथॉक्सी है, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो हम फंक्शनल ग्रुप को लिख लें। मेथॉक्सी मीथेन है तो एक और कार्बन इधर, एक और कार्बन इधर, CH3 इधर कर देंगे, H3 इधर कर देंगे, तो ये मेथॉक्सी मीथेन बन गया। इसको बोलते हैं डाई मेथिल ईथर, ठीक है। डाई मेथिल का मतलब 2 बार मेथिल, एक तो ये जुड़ा, एक ये जुड़ा, 2 बार मेथिल जुड़ा हुआ है, तो इसलिए डाई मेथिल ईथर, ये इसका सामान्य नाम हो जाता है, ठीक। दूसरा अगर हमसे पूछे एथॉक्सी एथेन या डाई एथिल ईथर, तो अगर डाई एथिल ईथर, ये जो कि इसका साधारण नाम है, कॉमन नेम है, और एथॉक्सी एथेन जो होगा इसका IUPAC नेम होगा, तो हम एथॉक्सी लिख लेते हैं यहाँ पर, आप भी नोट कर लीजिएगा, एथॉक्सी ईथेन। एथॉक्सी ईथेन का मतलब होता है ना, यानी ईथर के फंक्शनल ग्रुप से 2, इधर C2H5 जोड़ दो और इधर C2H5 जोड़ दो, तो इसको बोलते हैं इथॉक्सी ईथेन, ठीक है बेटा, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगला आ जाता है, अगला देख लो 2 मेथॉक्सी, एक और एग्जांपल देख लो। अगर आपसे बोले कि 2 मेथॉक्सी 5 मेथिल हेक्सेन, ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, ये चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मैं अगर बात करूँ यहाँ पर, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या करना है, हेक्सेन है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर हम जोड़ दे रहे हैं सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ H3 हो जाएगा, H हो जाएगा। 2 मेथॉक्सी है तो ये तो 2 नंबर का है, तो इसलिए यहाँ पर CH3 है ना, यहाँ पर H2, यहाँ पर H2, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, अब 5 नंबर पे भी, क्योंकि 5 मेथॉक्सी दिया गया, इसलिए यहाँ पर भी CH3 जोड़ देंगे, और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। तो ये स्ट्रक्चर बन गया 2 मेथॉक्सी 5 मेथिल हेक्सेन, ठीक है। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछेगा, आपके एग्ज़ाम के लिए इतना बहुत कुछ है, ठीक है।
बाकी जो बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे बेटा। इतना अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आप बताइएगा, हम नेक्स्ट लेक्चर में भी इसके आगे का लेके आएंगे और आपके जो डाउट होंगे उनको भी ले लेंगे। फिर हम एक क्लास ऐसी पढ़ेंगे जिसमें क्या करेंगे, हम ढेर सारे एग्जाम्पल्स को लेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।